समर्पयामि हल्दी काली अर्पणम सिंदराजभरणम दीप्ति समर्पयामि रोड़ी चंदनम पंचामृतम शुद्धोदक स्नान्यम दीप्ति समर्पयामि संप्रदिताभ्यो नमो नमः। हम सूर्य नारायण भगवान के नाम से पान के पत्ता में गोल सूर्य के आकार बनाए करके है न, और फूल अक्षत दे करके ओकर में दर्भ दे करके और बाद में चढ़ावा भगवान के नाम से। बाबा एक बार फिर से बोलिए। पान पत्ता सिंदूर का गोल आकार बना दीजिए बेटी, है ना, उसमें फूल अक्षत दर्भ नाम पैसा दक्षिणा दे करके भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम करके और चढ़ा दीजिए। लवंग कर्पूर युक्तम तामूल्यांग सुरपूजितम समन्वितम संप्रदिताभ्यो नमो नमः। हम श्री सूर्य नारायणाय नमः। हाँ वहीं चढ़ा दीजिए। हाँ श्री सूर्य नारायणाय नमः चढ़ा गया वहीं पर। हाँ जहाँ पूजा कर ले है तहाँ लवंग कर्पूर मूल्यम सुरपूजितम समन्वितम श्री सूर्य नारायणाय नमः। हाथ में फूल अक्षत ले लवा। अच्छा फूल अक्षत कहते हैं हाथ में पानी लेके मरते आचमन करता है। हाँ प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की। हाथ में फूल अक्षत लेकर के एक एक फल लेकर के कथा सुना। प्रथम नाम भगवान श्री सूर्य नारायण के आदित्य है। हाथ जोड़ के फल ले लीजिए बेटी, एक एक फल ले लीजिए। हाँ प्रथम नाम आदित्य है, दूसरा नाम दिवाकर है, तीसरा भास्कर है, चौथा प्रभाकर है, पांचवा सहस्त्रासु है, छठा त्रिलोचन है और सातवां हरिदस वह सच है और आठवां त्रिभासु है, नौवां दिनकृत है, 10वां द्वादश आत्मक है, 11वां त्रिमूर्ति सूर्य है न, 12वां सूर्य एवच। यही 12 नामों से भगवान श्री सूर्य नारायण के दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अर्घ देते हुए घाट की ओर आना चाहिए, है न, घाट की ओर आना चाहिए। तो देखा श्री जन्मजय जी वैश्यपायन जी से का पूछत कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप से जुहा से प्रास्त पांडव लोग वनवास के लिए कैसे गेल हला, जंगल में जाकर कुछ सब का करला। वैश्यपायन जी बोला का कि हे जन्म जय जी सुना, वह पांडव के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख के सागर नाम समुद्र में डूब जाहत। वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर के दुख और चिंता से चिंतित होकर के वन में रह लगा है। वन के फल फूल खा करके जमीन में सोई करके केला और भोजपत्र के कपड़ा पहन करके दुख से दिन काटे लगा है। राजकन्या सुख के भोगने वाली पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली गजगामणी द्रौपदी भी पतियों के साथ में बन के गेल हला। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग हला वहाँ पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि सब जा पहुँचा। ऋषि सब के जान कर आते हुए जान करके ऋषि सब के आते हुए जान करके अत्यंत दुखित हुआ महाराज युधिष्ठिर कि अब इस सब अले है न, तो सब के भोजनार्थ के लिए भोजन के लिए हम कहाँ से का प्रबंध करब। जब युधिष्ठिर चिंता करह तब भोजनार्थ के का उत्तम प्रयोग हम करब। मलिन मुंह मलिन करके युधिष्ठिर बढ़ जात। द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो जात। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धूम के पवित्र आसन पर बैठ करके प्रदक्षिणा पूर्वक प्रणाम करत और नेत्रों में नेत्र मतलब आंखों में आंसू भर करके कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गद गद बोलत कि हे धूम्य हे महाभाग्य, दुखियों पांडव के दुख के मतलब कैसे दूर होता, कोई ऐसा उपाय बतावा का उस सब के दुख देख करके तोहर आत्मा दुखित नहीं हो है। कोई दुख नासार खत्म होए वाला कोई ऐसा पूजा पाठ यज्ञ हवन हो तो कह करके बतावा, जेकर से कलेश शांत हो जाए और थोड़े ही उपाय से है न प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण देने वाला मतलब फल के प्राप्ति हो। जिस जेकर से है न स्वामी पृथ्वी
में सुखी होता, जेकर शत्रु नाश हो जेतक, राजलक्ष्मी वापस मिल जेतक, और इस समय आए हुए ब्राह्मणों के लिए दूध पान करे के मिल जेतक। हे महाभाग महाविभो, ऐसा कोई उपाय कह के बतावा। द्रौपदी के बोली सुन करके महाराज धूम्र का कहत वैश्यपायन जी से, है न, कहत कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धूम्र प्रसन्न होकर के मुहूर्त मात्र ध्यान सिद्ध होकर के द्रौपदी से बोलत का कि हे पंचाल पुत्री, उत्तम पूजा के बारे में हम तोहरा कह के सुनावे है। सुना, नाग कन्या के उपदेश से, हे महाभागे, नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या कर लेला, स्त्रियों के सब दुख विघ्न शांत हो जाए। रवि खष्टी द्रौपदी बोलत कि हे ब्राह्मण, ई जे तो कहला है एकर का विधि है और का फल है, और नाग कन्या कौन हला, ई भी हमरा कह करके बतावा। तब का कहत कि अत्याचर्य रूपी पूजा करे वाला कौन हला। हे शरणागत वत्सल, ये हमारा शंका समाधान तो करा, निवारण करा। इस भांति द्रौपदी के प्रश्न सुन करके धूम्र जी बोलत का कि हे दुबी, सतयुग में सरजती नाम के एक राजा हला, जिनकर 1000 स्त्रियां हला।